प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में पितृ ऋण, पितरों का ऋण बंधन है या माँ बाप की उपेक्षा का श्राप। प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जातक पर उसके जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ पितृ ऋण अनिवार्य रूप से चुकाने के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। जन्म के बाद ही इन बाध्यकारी होने वाले ऋणों से यदि प्रयास पूर्वक मुक्ति प्राप्त न की जाए तो जीवन की प्राप्तियों का अर्थ अधूरा रह जाता है। ज्योतिष के अनुसार इन दोषों से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्र पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव होता है तो जातक मात्र ऋण से पीड़ित होता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि ग्रह है, अतः ऐसे जातक को निरंतर मानसिक अशांति से भी पीड़ित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मात्र ऋण से मुक्ति के पश्चात ही जीवन में शांति मिलनी संभव होती है। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान के अभाव के साथ साथ संतान का स्वास्थ्य खराब होने या संतान का सदैव बुरी संगति जैसे स्थितियों में रहना पड़ता है। यदि संतान अपंग, मानसिक रूप से विक्षिप्त या पीड़ित है तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसी पर केंद्रित हो जाता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। माता पिता के अतिरिक्त हमें जीवन में अनेक व्यक्तियों का सहयोग व सहायता प्राप्त होती है। गाय, बकरी आदि पशुओं से दूध मिलता है। फल, फूल व अन्य साधनों से हमारा जीवन सुखमय होता है। इन्हें बनाने व इनका जीवन चलाने में यदि हमने अपनी ओर से किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया तो इनका भी ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। जन कल्याण के कार्यों में रुचि लेकर हम इस ऋण से पूर्ण हो सकते हैं। देव ऋण अर्थात देवताओं के ऋण से भी हम पीड़ित होते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम देवता हैं हमारे माता पिता, परंतु हमारे इष्ट देव का स्थान भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भव्य व शानदार मकान, दुकान, बंगला बना लेता है, अपने व्यावसायिक स्थान का भी विस्तार कर लेता है, किंतु उस जगत के स्वामी के स्थान के लिए सबसे अंत में सोचता है या सोचता भी नहीं है। जिसकी अनुकंपा से समस्त ऐश्वर्य, वैभव व सकल पदार्थ प्राप्त होता है, उसके लिए घर में कोई स्थान नहीं होगा तो व्यक्ति को देव ऋण से पीड़ित होना पड़ेगा। नई पीढ़ी की विचारधारा में परिवर्तन हो जाने के कारण न तो कुल देवता पर आस्था रही है और न ही लोग भगवान को मानते हैं। फलस्वरूप ईश्वर भी अपनी अदृश्य शक्ति से उन्हें नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में हम जन्मे हैं उसी का तर्पण करने से हम वंचित हो जाते हैं। हम लोग अपने गोत्र को भूल चुके हैं, अतः हमारे पूर्वजों की इतनी उपेक्षा से उनका श्राप हमें पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करेगा, इसमें कतई संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग इन ऋणों से मुक्त होने के लिए उपाय करते हैं वे प्राय अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। परिवार में ऋण नहीं है, रोग नहीं है, ग्रह क्लेश नहीं है, पति पत्नी के विचारों में सामंजस्य व एक रूपता है, संतानें
माता पिता का सम्मान करती हैं, परिवार के सभी लोग परस्पर मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं, अपने अनुभव एक दूसरे को बताते हैं। ऐसा परिवार ही सुखी परिवार होता है। दूसरी ओर कोई परिवार तो इतना शापित होता है कि उसके मनहूस परिवार की संज्ञा दी जाती है। सारे के सारे सदस्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं अथवा कहीं सैर सपाटे पर घूमने के लिए निकल जाते हैं और गाड़ी की दुर्घटना में सभी एक साथ मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पीछे बच जाता परिवार का कोई एक सदस्य समस्त जीवन उनका शोक मनाने के लिए। इस प्रकार पूरा का पूरा वंश ही शापित होता है। इस प्रकार के लोग कारण तलाशते हैं। जब दुखी थे तब न जाने किस किस का हिस्सा हड़प लिया था, किस किस की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था, किसी निर्धन कमजोर पड़ोसी को दुख दिया था अथवा अपने वृद्ध माता पिता की अवहेलना और दुर्दशा भी की और उसकी आत्मा से आह निकलती रही कि जा तेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी न रहे तेरे वंश में। अतएव अपने सुखी जीवन में भी मनुष्य को डर कर चलना चाहिए। मनुष्य को पितृ ऋण उतारने का सतत प्रयास करना चाहिए। जिन परिवारों में कोई दुखी होकर आत्महत्या करता है या उसे आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है तो इस परिवार का बाद में क्या हाल होगा, इस पर विचार करें। आत्महत्या करना सरल नहीं है। अपने जीवन को कोई यूं ही तो मिटा नहीं देता, उसकी आत्मा तो वहीं घूमती रहती है, भटकती रहती है। वह आप को कैसे चैन से सोने देगी? थोड़ा विचार करें। किसी कन्या का अथवा स्त्री का बलात्कार किया जाए तो वह आपको श्राप क्यों न देगी? इस पर विचार करें। वह यदि आत्महत्या करती है तो कसूर किसका है? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देगी। सीधे आत्मा के श्राप से बचना सहज नहीं है। आपके वंश को इसे भुगतना ही पड़ेगा। यही प्रेत बाधा दोष व यही पितृ दोष है। पितृ दोष के कारण भूत प्रेत आदि का भय। जिसके यहाँ खून के रिश्ते में कोई पानी में डूब गया हो या अग्नि द्वारा जल गया हो या शस्त्र द्वारा मौत हो गई हो या कोई औरत तड़प तड़प कर मर गई हो या मारी गई हो, उनको प्रेत दोष भुगतना पड़ता है। और कई बार तो बाहरी भूत प्रेतों का भी असर हो जाता है। जैसे किसी समाधि या कब्र का अनादर अपमान किया जाए या किसी पीपल बरगद जैसे विशेष लाभकारी वृक्ष के नीचे पेशाब आदि करने से यह दोष शुरू हो जाता है। कई बार किसी शत्रु द्वारा किए कराए का असर भी होता है। भूत प्रेत के कारक क्या हैं? भूत प्रेत का कारक ग्रह राहु से अधिक संबंध रखता है। चौथे स्थान में राहु, 10वें स्थान में शनि मंगल हो तो उसके निवास स्थान में प्रेत का वास रहता है। इसके कारण धन हानि, संतान हानि, स्त्री को कष्ट इत्यादि होता है। और दूसरे, चौथे, पंचम, छठे, सातवें, द्वादश रवि के साथ यानी सूर्य के साथ राहु या गुरु के साथ राहु या तीनों एक जगह हो तो धन के लिए किसी की हत्या करना, विधवा स्त्री का धन, जायदाद आदि हड़प लेने से घर में पागलपन, दरिद्रता, लोगों के लापता हो जाने जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे हालात में वहाँ पिशाच प्रेत का निवास होता है। 5 पीढ़ी तक यह दुख देता है। राहु अगर चंद्र या शुक्र के साथ हो तो किसी स्त्री का श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। महारोग, क्षय रोग, गंडमाला रोग, सांप का काटना इत्यादि घटनाएं होती हैं। राहु के साथ शनि आत्महत्या का कारक है।
तंग होकर कोई खून के रिश्ते में आत्महत्या कर ले तो सात पीढ़ी तक यह चलता है। औलाद व औरत न बचे, धन हानि होती है, यह है प्रेत दोष। इस प्रकार प्रथम भाव से खानदानी दोष, देह पीड़ा, द्वितीय भाव आकाश देवी, तृतीय भाव अग्नि दोष, चतुर्थ भाव प्रेत दोष, पंचम भाव में देवी देवताओं का दोष, छठा भाव ग्रह दोष, सातवां भाव लक्ष्मी देवी दोष, आठवां भाव नाग देवता दोष, नवम भाव धर्म स्थान दोष, दसम भाव पितृ दोष, लाभ भाव ग्रह दशा, व्यय भाव पिछले जन्म का ब्रह्म दोष होता है। कोई ग्रह किसी घर में पीड़ित हो, सूर्य 2 ग्रहों द्वारा पीड़ित हो तो जिस घर में होगा वही दोष होगा। देव दोष क्या है? देव दोष ऐसे दोषों को कहते हैं जो पिछले पूर्वजों बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, जिसका देवताओं से संबंध होता है। गुरु और पुरोहित तथा ब्राह्मण विद्वान पुरुषों को इनके पिछले पूर्वज मानते चले आते थे। इन्होंने उनको मानना छोड़ दिया अथवा वह पीपल जिस पर यह रहते थे उसको काट दिया तो उससे देव दोष पैदा होता है। इसका असर संतान तथा कारोबार पर विपरीत होता है। इसका संबंध बृहस्पति तथा सूर्य से होता है। बृहस्पति नीच, सूर्य भी नीच या 2 बुरे ग्रहों के घर में हो तो यह दोष उत्पन्न होता है। अपने समय के अनुरूप जातक के भाई ने कोई रूहानी गुरु धारण कर लिया और उस गुरु के कहने पर देवी देवता पुरोहित की पूजा छोड़ दी, जिससे कारोबार में अत्यधिक हानि होती गई, रुकती नहीं। पहले इनके पूर्वज बुजुर्ग आदि देवी देवताओं व शहीदों मृतकों को मानते थे, परंतु इन्होंने उनको मानना, उनकी पूजा करना आदि सब छोड़ दिया। इस कारण ऐसा हुआ। दोबारा पूजा शुरू करने पर सब ठीक हो सकता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभुपद को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।